सो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन जो हमारा होने वाला है वो है एंजल वन गोल्ड ईटीएफ को लेकर के। मार्केट में इस टाइम पे इस एनएफओ के लिए डिमांड काफी बेस्ट लेवल पे चल रहा है, क्योंकि गोल्ड सेक्टर्स की बात करें, जब भी कुछ गोल्ड टाइप के फंड्स मार्केट में एज एनएफओ आते हैं तो ऐसे काफी सारे लोग हैं जो अप्लाई करने का प्लानिंग करते हैं, क्योंकि गोल्ड सेक्टर एक वो सेक्टर है जिसने पास्ट के अंदर परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी दी है। अगर हम पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, इवन अगर पास्ट के आंकड़े अगर चेक करें तो गोल्ड ने रिटर्न बहुत अच्छे खासे प्रोवाइड किए हैं। और इस टाइम पे अभी जो एंजल वन अपना भी नया एनएफओ लेकर के आया है, ये बिलोंग करता है गोल्ड सेक्टर से ही। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस फंड के पॉजिटिव्स, इस फंड के नेगेटिव्स और इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन रह सकती है। ये किसी भी फंड में गाइस, खासकर अपना आप हार्ड एंड मनी अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फीचर्स के अलावा आपको टर्म्स एंड कंडीशन स्पेशली पता होने चाहिए कि इसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकती है, जिससे कि आने वाले टाइम में आप लोगों को किसी प्रकार के चैलेंजेस ना हो इन सबको लेकर। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से मिल सके, स्पेशली टर्म्स एंड कंडीशन में भी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस चैनल पर। आप वीडियो पसंद आती है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। सबसे पहले अगर हम फंड की बात करें, फंड है एंजल वन गोल्ड ईटीएफ। ये बेसिकली एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम है। अगर हम इसमें इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि हमारा जो पैसा है ये गोल्ड के ईटीएफ में आपका पैसा भी लगाया जा रहा है। अगर हम इसमें मान लो अगर लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के चांसेस काफी अच्छे हैं, क्योंकि गोल्ड हमारे पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे काफी तेजी में ग्रो कर रहा है। अभी इंडिया के अंदर लगभग प्राइस अभी गोल्ड का 1 लाख रुपए के आसपास है, और उम्मीद है कि आने वाले 10-15 साल के अंदर भी ये अच्छे खासे प्राइस पे चढ़ जाएगा। अभी जैसे इस एनएफओ की स्टार्टिंग और एंड डेट की बात करी जाए तो बेसिकली इसका जो स्टार्टिंग और एंड डेट रहेगा वो है 20 से लेकर के 2 सितंबर। तो ये भी एक तरीके से इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप 20 तारीख से लेकर के 2 सितंबर तक इसको आप एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसी के अलावा अगर मान लो हम इसमें एनएफओ में अगर अप्लाई करते भी हैं अगर इस टाइम पे, तो अलॉटमेंट मिलने के बाद में यू विल गेट दी एवरी एक्सेस। अगर आपको इसका आसानी से इसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं, क्या इसमें रिटर्न्स वगैरह चल रहा है, सारी चीजें आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर बात करें तो इसमें आराम से आप इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज देकर के शुरू कर सकते हैं। अगर आप कम से कम की बात करें तो मिनिमम इसमें 5000 का इन्वेस्टमेंट है, जिसको देकर के इजिली आप इसको शुरू कर सकते हैं। उसी के अलावा अगर हम गोल्ड कुछ अगर पास्ट अगर रिटर्न्स की अगर बात करें तो इनकी ये 5 साल के रिटर्न है जो आपको दिख रहे हैं, और इनके 10 साल के रिटर्न है जो आपको दिख रहे हैं। तो गोल्ड ने लगभग रिटर्न पास्ट के अंदर काफी अच्छे खासे दिए हैं, तो परफॉर्मेंसेस को देखकर लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर भी गोल्ड के जो रिटर्न है काफी अच्छे खासे रह सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो की। तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो रहने वाला है वो है अभी के टाइम के हिसाब से 0 बटा, मतलब एक तरीके से मान लो अभी इस टाइम पे जो कंपनी ने एक्सपेंस रेशियो उसका जिक्र भी नहीं किया है। तो एक्सपेंस रेशियो कंफर्मेशन आपको अलॉटमेंट के बाद मिल जाएगा। अगर मान लो अलॉटमेंट अगर मिल जाता है आपको इसके अंदर आसानी से, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो का डिटेल है आपको कुछ टाइम के बाद एज सुन एज पॉसिबल मालूम पड़ जाएगा। एग्जिट लोड की बात करें, इसमें प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि इसमें जो एग्जिट लोड है वो 0 रहेगा। इसमें किसी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं है। आपने अगर आज इन्वेस्टमेंट किया, अगर आप 20 दिन बाद पैसा निकालते हैं, 1 महीने बाद पैसा निकालते हैं, तो इसमें एग्जिट लोड रहने वाला है 0। तो ये इसमें एक अच्छी चीज है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे फंड्स मार्केट में अवेलेबल है जहां पे एग्जिट लोड रहता है। अगर अपना पैसा हम एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर विड्रॉ करते हैं तो हमको एग्जिट लोड देना पड़ता है। तो इसमें अच्छी चीज ये है कि जो इसमें एग्जिट लोड रहेगा वो फिलहाल 0 रहेगा। एक्सपेंस रेशियो का कंफर्मेशन अभी इनके एंड से प्रॉपर नहीं आया है, बट हाँ अलॉटमेंट के बाद आपको एस एम एस पॉसिबल मालूम पड़ जाएगा कितना यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिस्क की। यहाँ पर रिस्क रहने वाला है गाइस वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिस्क को भी आप आइडेंटिफाई करिए कि जो फंड आप परचेज करने जा रहे हैं, जितना यहाँ पर रिस्क अवेलेबल है उतना आप अभी इसमें रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो ये थी ऐसी कुछ बेसिक डिटेल्स एंड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैंने आपके साथ में शेयर करी। गाइज आई होप आपके लिए डिटेल्स काफी हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। अगर मैं अपना फीडबैक दूं, अगर मैं आज अगर इस ईटीएफ के लिए अप्लाई करने अगर जा रहा हूं तो आई थिंक आई विल गो फॉर अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ है। इस टाइप के जो फंड थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में शायद ग्रोथ इतना अच्छा ना दिखाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में गोल्ड के रिटर्न इतने बेटर कई बार नहीं देखने को मिले। बट हाँ, अगर हम वही उम्मीद अगर लॉन्ग टर्म के लेकर चलते हैं एटलीस्ट फॉर 5 ईयर्स 10 ईयर्स के हिसाब से, तो आई थिंक ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, एक बार अपने एंड से थोड़ा सा आप भी रिसर्च करिए, क्योंकि हर किसी की लाइफस्टाइल प्रोफाइल अलग अलग होता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होता है। एक बार अपने एंड से आप रिसर्च करिए थोड़ा बहुत। अगर आपको कुछ डाउट क्वेरी रहता है, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।